दोस्तों, आज 16 मार्च 2026 है। हम जगन्नाथपुरी से नागपुर की यात्रा करेंगे और वहाँ से इंदौर जाएंगे। अभी हम पुरी से संबलपुर जाएंगे। पुरी से संबलपुर की दूरी 350 किलोमीटर है। पुरी समुद्र के किनारे पर है और संबलपुर उड़ीसा के किनारे पर है और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर को टच करता है, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं। चलें यात्रा का श्री गणेश करते हैं। अभी सवेरे के 9:45 हुए हैं। हमने पुरी से यात्रा प्रारंभ करती है। उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको जगन्नाथपुरी का समुद्र दिख रहा है। ये रोड पुरी के बाहर हमको भुवनेश्वर तक लेके जाएगी। ये एक नया बाईपास बना हुआ है। ये आगे चलकर राइट हैंड साइड पर मुड़ जाएगा। हम संबलपुर, भुवनेश्वर, अंगुल होते हुए जाएंगे। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर समुद्र की लहरें उछाले मार रही हैं और राइट हैंड साइड पर सारे होटल्स बने हुए हैं। इस रोड पर 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार होटल हैं। अब हम राइट हैंड साइड पर मुड़ गए हैं और भुवनेश्वर वाले हाईवे पर चलना प्रारंभ कर चुके हैं। अभी हम मुड़े कहाँ? पुरी से भुवनेश्वर 61 किलोमीटर है। ये रोड सीधा हमको भुवनेश्वर लेके जाएगा। ये आपको बोर्ड पर भी दिखाई दे रहा है। ये हाईवे अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, इसलिए इस पे ट्रैफिक कम है। हम पुरी हाईवे पे चल रहे हैं। दोनों साइड अच्छी हरियाली छाई हुई है, लेकिन इस रोड पर रेस्टोरेंट कम है, पेट्रोल पंप भी कम है। तो खाने पीने की व्यवस्था के साथ चलिएगा। यहाँ पर बोर्ड में ज़्यादातर उड़िया लैंग्वेज और इंग्लिश में ही लिखा हुआ है। दिन के 10 बज रहे हुए हैं। बादल छाए हुए हैं, काफ़ी उमस हो रही है, लेकिन रोड के चारों तरफ हरियाली है तो गाड़ी चलाने मज़ा आ रहा है। 4 लेन रोड है। आप दोनों साइड की ग्रीनरी देख चुके हैं। रोड भी डामर रोड बना है, काफ़ी बढ़िया रोड बना है। अभी दिन के 10:15 हो रहे हैं। हम लगभग 11 बजे तक भुवनेश्वर पहुंच जाएंगे। दोनों साइड रोड बहुत अच्छी बनी हुई है, ट्रैफिक काफ़ी कम है। और देखिए सामने ये बोर्ड दिख रहा है जो बोल रहा है वेलकम टू भुवनेश्वर और थैंक यू टू पुरी। और ये हम भुवनेश्वर की सीमा में इंटर कर चुके हैं। हम भुवनेश्वर के अंदर शहर में नहीं जाएंगे। भुवनेश्वर बाईपास होते हुए हम कटक की तरफ जाएंगे। अभी हम भुवनेश्वर कटक हाईवे पर शिफ्ट हो जाएंगे और महानदी को क्रॉस करने के बाद हम कटक पर पहुंच जाएंगे। ये हमें भुवनेश्वर और कटक हाईवे से जोड़ दे। अभी दिन के 11:15 बज रहे हैं और हम कटक की सीमा पर हैं। अगल बगल बहुत से सरकारी ऑफिस बने हुए हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ की कोई लोकल नदी है जिस पे पुल बन रहा है। इसे महानदी की सहायक नदी कहते हैं, क्योंकि ये आगे जाकर महानदी के में मिल जाएगी। ये बाईपास वाला एरिया है जो भुवनेश्वर के बाहर का है। राइट हैंड साइड पर सरकारी ऑफिस बने हुए हैं।
ये हम महानदी के पुल पर आ गए हैं। ये पुल काफ़ी लंबा है और महानदी को क्रॉस करके हम कटक में इंटर कर जाएंगे। लेकिन ये पुल केवल 2 लेन है, इसलिए गाड़ी आप बहुत तेज़ नहीं चला सकते। अभी दिन के 11:30 बज रहे हैं और हम महानदी पार करके कटक क्षेत्र में इंटर कर जाएंगे। ये पुल महानदी का लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक का है। काफ़ी लंबा पुल है और इस पुल के बाद ही थोड़ा सा ड्राई एरिया आएगा, फिर दूसरा पुल स्टार्ट हो जाएगा जो उत्कल नदी पर बना हुआ है। ये देखिए हम सेकेंड ब्रिज में इंटर कर गए हैं। ये पुल उत्कल नदी पर बना हुआ है। उत्कल नदी के इस पुल को क्रॉस करने के बाद हमारी कटक में एंट्री हो जाएगी। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, उत्कल, बंगा, तो उत्कल मतलब उड़ीसा का ही ये नदी है। अब इसको मैं क्रॉस कर चुका हूँ और ये मैं कटक में इंटर कर गया हूँ। तक कटक के बाईपास से हम अंगुल और संभलपुर के लिए निकल जाएंगे। कटक में राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर राइस की बहुत सारी वैरायटियों की रिसर्च होती है और राइस का एक मुख्य केंद्र माना जाता है। तो कटक और छत्तीसगढ़ आपस में कनेक्टेड हैं। अब हम कटक क्रॉस करके अंगुल की तरफ चल चुके हैं। ये आसपास पूरा जंगल एरिया है, लेकिन रोड काफ़ी शानदार बनी हुई है। अभी दिन के 12:30 हो चुके हैं। अब हम लोगों ने कटक को क्रॉस कर लिया है और फॉरेस्ट रेंज के अंदर इंटर कर चुके हैं। ये पूरा हाईवे फॉरेस्ट के बीच से निकला हुआ है। इसमें चंडाक फॉरेस्ट है ना, हिंडौल, बधमा फॉरेस्ट रेंज आएगी। ये भापुर, अथग्गा और रसौल होते हुए हमको अंगुल पहुंचाएगा। अंगुल से पहले एक और स्टेशन आएगा महिंदापुर। तो पूरा एरिया ये जंगल वाला है। ये हाईवे अभी ही बना हुआ है, 4 लेन है। इस पूरे हाईवे में आपको खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा, होटल्स भी नहीं मिलेंगे, है ना। अपना पानी, खाने का इंतज़ाम और टायरों में हवा भरने वाली पंप ज़रूर लेके चलें। रोड अच्छा है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, हाईवे पे ट्रैफिक कम है। रास्ते में कुछ पेट्रोल पंप मिलेंगे जो पुअरली डेवलप्ड होंगे। तो हाईवे दिन में चलने के लिए तो अच्छा है, रात में चलने के लिए थोड़ा रिस्की है क्योंकि जानवर भी दिखेंगे और कोई भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। बट हाईवे बहुत शानदार है, दोनों तरफ हरियाली है और 4 लेन रोड बनी है। यहाँ पे हैवी ट्रक मिलेंगे आपको, बीच बीच में छोटे गांव मिलते रहेंगे। तो यहाँ से जब आप चलेंगे तो पहले चंदेक फॉरेस्ट आएगा, फिर भापुर फॉरेस्ट आएगा, फिर रसौल आएगा, रसौल के बाद अंगुल आएगा। तो रसौल के बाद अंगुल आएगा और इसके बीच में फॉरेस्ट पड़ेंगे। इस हाईवे की सबसे ख़ास बात ये, रोड एकदम सीधा बना हुआ है। जहाँ जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर जिग जैग घाट बने हुए हैं और छोटे गांव आने पर वहाँ पर फ्लाईओवर बना दिए हैं। तो कहीं पर भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं दोनों साइड पहाड़ बने हुए हैं, ग्रीनरी है और यहाँ से हम जाके संभलपुर में रुकेंगे।
संबलपुर में हमने होटल बुक कर लिया है। फिर वहाँ से मॉर्निंग में हीराकुंड डैम देखते हुए इंदौर की तरफ जाएंगे। हम एक दिन स्टे नागपुर में भी करेंगे। अभी दिन के 12:30 बज रहे हैं। यहाँ से संबलपुर करीब 230 किलोमीटर बता रहा है। रोड एकदम बढ़िया बना हुआ है। हमको इस फॉरेस्ट एरिया में इंटर करे हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। अभी तक रास्ते में आपको कोई भी रेस्टोरेंट नहीं दिखाई दिया होगा। पेट्रोल पंप 1 या 2 दिखे, लेकिन वो भी पुअरली डेवलप थे। रोड बहुत शानदार है, सड़क बहुत शानदार है। कुछ हमारे व्यूवर्स ने पूछा था आप होटल्स की प्लानिंग कैसे करते हैं, तो मैं बता दूं कि मैं जब भी बाहर ट्रैवलिंग को निकलता हूं तो गूगल मैप से पहले सारे स्पॉट क्लियर करता हूं। फिर जहां पर रुकना होता है वहां पर होटल से सीधे बात करता हूं। ये देखिए, यहाँ रास्ते पे लोगों ने बंदरों के खाने के लिए कुछ डाल के रखा हुआ था। इससे ट्रैफिक में बाधा आती है, तो रास्ते में गाड़ी रोक कर ऐसे जानवरों को खाना ना खिलाएं, नहीं तो दूसरे गाड़ी वालों को दिक्कत होती है और एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं बता रहा था कि मैं सीधे होटल पे बात करता हूँ और उनसे नेगोशिएट करके होटल के रूम बुक करता हूँ। प्राइस मैं मेक माई ट्रिप और दूसरी वेबसाइट पर कंफर्म करके फिर नेगोशिएशन करता हूँ। तो सीधे आप होटल से बात करेंगे। ज़्यादातर होटल वाले ऑनलाइन पेमेंट ले लेते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं होती है। हमको सब कुछ इकोनॉमिकल पड़ जाता है। इस समय हम हिंडोला या हिंडोल जंगल क्षेत्र से, फॉरेस्ट क्षेत्र से गुजर रहे हैं। यहाँ से हिंडोला 30 किलोमीटर बाद ख़त्म हो जाएगा और हम अंगुल तथा संबलपुर की तरफ यात्रा प्रारंभ करेंगे। अब हम हिंडोला के गांव वाले क्षेत्र में इंटर कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ बस्तियाँ दिखाई दे रही हैं। आगे हम रेस्टोरेंट की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी चलाते चलाते 2 घंटे से ज़्यादा हो गया है। हम हर 2 घंटे बाद 15-20 मिनट का ब्रेक लेते हैं। सामने हाईवे वाला बोर्ड आ रहा है जो बता रहा है अंगुल 42 किलोमीटर है, संबलपुर 195 किलोमीटर है और लेफ़्ट हैंड साइड पर हिंडोल फॉरेस्ट एरिया है। ये यहाँ का थोड़ा डेवलप इलाका लग रहा है। शायद यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाए तो हम थोड़ा विश्राम करके आगे की यात्रा प्रारंभ करें। हिंडोल का ये इंडस्ट्रियल एरिया है। हिंडोल से अंगुल तक पूरी इंडस्ट्री वाली एरिया है, लेकिन बीच में फॉरेस्ट हैं। हमने कुछ देर का ब्रेक लिया और चाय नाश्ता करने के बाद पुनः संबलपुर की तरफ निकल चुके हैं। अभी दिन के 1 बज चुके हैं और संबलपुर करीब यहाँ से 175 किलोमीटर दूर है। रास्ता लंबा है, रोड खाली है, बट शानदार है। गाड़ी चलाने में मज़ा भी आ रहा है, लेकिन ये रास्ता पता नहीं क्यों कट नहीं रहा है। डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण ऐसा लग सकता है। जहाँ जहाँ पे फ्लाईओवर बने हैं वहाँ पर थोड़े बहुत बम्पर टाइप बने हैं, जैसे गाड़ी में थोड़ा सा जंप आता है। तो फ्लाईओवर आप जब भी चलें तो आराम से चलें। रोड का
शानदार नज़ारा लीजिए और गाड़ी को चलाते रहिए। मैंने गाड़ी 90-100 90-100 90 to 100 स्पीड पे ही चलाई है ना। इससे ऊपर मैं नहीं गया हूँ। मैक्सिमम टाइम मैं 90 पर ही गाड़ी रखता हूँ, जिससे एवरेज अच्छा आता है। बीच में छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर बने हैं जो जंपर की तरह काम करते हैं। मैं संबलपुर में होटल भामा इन बुक करा है, जो हाईवे पर ही स्थित है। अभी संबलपुर 164 किलोमीटर दूर है। रोड सीधी और सपाट बनी है। बीच बीच में हल्के से स्पीड ब्रेकर भी हैं, जिससे गाड़ी जंप ले रही है। अभी हम 10 किलोमीटर आगे चल चुके हैं। दिन के 3:15 बजे हैं। दोनों तरफ जंगल हैं। संबलपुर अब 154 किलोमीटर बचा है। हम 5:30 बजे तक संबलपुर के होटल पर पहुंच जाएंगे। वहां से रात में स्टे करने के बाद दूसरे दिन हीराकुंड डैम होते हुए हम नागपुर की तरफ जाएंगे। आप रोड देखिए, एकदम साफ़ सुथरी है। ट्रैफिक भी बिल्कुल नहीं है। पुरी और संबलपुर उड़ीसा के 2 अपोजिट किनारे हैं। संबलपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है और ये पूरा जंगल वाला एरिया है। बीच में करीब 10 किलोमीटर की रोड सिंगल लेन बनी हुई है। अब संबलपुर करीब है। संबलपुर में एंट्री करते समय स्पीड 80 के अंदर रखिएगा, 50 से 60 के अंदर ही, क्योंकि कहीं भी चालान कट जाता है, चाहे आप फ्लाईओवर के ऊपर ही क्यों ना हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हम करीब 5:45 बजे भामा इन होटल पे पहुंच गए थे। ये होटल अच्छा बना हुआ है। इसकी वीडियो हमने आगे डाल रखी है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।